इतना सब कुछ करने के बाद भी मीडिया को प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये चेहरा मीडिया ने नहीं चमकाया है, अखबारों ने नहीं चमकाया है। उन बेचारों पर क्या बीत रही होगी, उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। तो इस वक्त हमारे साथ प्रशांत भूषण जी हैं। सर, इस वक्त जिस मुद्दे पर हम आपसे बात करना चाहते हैं वो है प्रधानमंत्री का अभिभाषण। जिस मुद्दे पर उनसे सवाल किए गए थे, राहुल गांधी का पूरा भाषण जिसके चारों ओर घूम रहा था, इर्द गिर्द घूम रहा था, अडानी पर, उनके मुंह से वो शब्द तक नहीं सुना गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो स्टैंडर्ड तरीका होता है कि जिसका आप जवाब ना दे सकें उस सवाल को ही डिफ्लेक्ट करें, इशू को डिफ्लेक्ट करें। सवाल तो ये उठ रहा था कि इतनी भयंकर रिपोर्ट आ गई हिंडनबर्ग की जो दिखाती है कि कितना बड़ा घोटाला, 20 लाख करोड़ का साम्राज्य बनाया गया है, सब झूठ फरेब बेईमानी सरकार के फ़ायदे के ऊपर, और इसमें मोदी जी का और अडानी का बड़ा ख़ास संबंध दिखाई दे रहा है। तो उसका जवाब लोग मांग रहे थे। उसका जवाब देने के बजाय उन्होंने उसका एक चीज़ का भी जवाब नहीं दिया और बस यही कहते रहे कि भाई हमने गरीबों के लिए ये कर दिया और गरीबों की बड़ी आस्था है हमारे ऊपर। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, इतने आरोप लगने के बाद सीना ठोक कर बताना कि मैं एक इन सब पर भारी पड़ रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है सर? कॉन्फिडेंस तो सरकारी तंत्र जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सभी तंत्र को इस्तेमाल किया जा रहा है। सारा सरकारी पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भी सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर पूरे पेज के इश्तिहार निकाले गए हैं जिसमें मोदी जी की फ़ोटो है। लाखों करोड़ रुपया इस प्रधानमंत्री की इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए खर्च किया गया है, जनता का पैसा। और दसियों हज़ार करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन कंपनियों से लिए गए हैं भाजपा के द्वारा, जिनको फ़ायदे तरह तरह के कराए गए हैं। एक सवाल ये भी पूछा था कि भाई अडानी जी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स भाजपा को दिए। तो इसलिए कॉन्फिडेंस तो इन सब चीज़ों से ही आता है कि भाई सारी सरकारी तंत्र को इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वगैरह को विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए, और वो कहते हैं कि मैं अकेला हूँ। सर, एक आखिरी सवाल कि आपने मीडिया का जिक्र किया, आज जिस तरीके से प्रचार की आपने बात की, इतना सब कुछ करने के बाद भी मीडिया को प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये चेहरा मीडिया ने नहीं चमकाया है, अखबारों ने नहीं चमकाया है। उन बेचारों पर क्या बीत रही होगी, उनकी मेहनत पर पानी फिर गया? हाँ, उनकी तो पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। जो लोग दिन रात यही मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत अभी भी जारी है। हाँ, वो तो जारी रहेगी क्योंकि उनको तरह तरह के फ़ायदे मिलते हैं और ईडी और इनकम टैक्स वगैरह से बचाया जाता है जो बेईमानियाँ उन्होंने करी हैं, तो इसलिए वो मेहनत तो जारी रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत भूषण, जिन्होंने आज हमसे इस विषय पर बात की कि किस तरीके से जो अभिभाषण हुआ सदन में, प्रधानमंत्री ने दोनों ही सदनों में, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, मुद्दे के इतर सारी बातें की। सारे पुराने घोटाले, सारे पुराने जो राजनीतिक मुद्दे थे उन सबको उखाड़ लिया गया। इंदिरा गांधी तक पहुंच गए, नेहरू और गांधी सरनेम तक पहुंच गए, लेकिन एक भी वाजिब सवाल का वाजिब जवाब किसी को नहीं मिला। अब ऐसे में देखना यह है कि दोबारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री अपने पूरे कार्यकाल में करते नहीं हैं, तो इन सवालों के जवाब आखिर आएंगे कहाँ से? और इतना ही नहीं, ये सब बोलने के बाद, इतना सारा सब कुछ बोलने के बाद खुद ही अपनी पीठ थपथपाने की ये जो कला है, ये हमारे प्रधानमंत्री में है। और इसकी वाहवाही तो मैं भी करती हूँ, इसकी वाहवाही तो हम सबको करनी चाहिए कि सब कुछ एक तरफ, लेकिन अपना सीना ठोक कर कहना कि हम कितने दमदार हैं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री को आता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द जनता लाइव।